अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैंने अपना पूरा घर जो है वो सोलर पे शिफ्ट किया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक कंप्लीट रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने के लिए जा रहा हूं कि आया इस चीज का फायदा हुआ है या नहीं हुआ, और इसके ऊपर खर्चा कितना आया है और ये लोड कितना बर्दाश्त करता है। तो यहीं पे मैं आप लोगों को क्लियर करता जाऊं सबसे पहले कि मेरा घर जो है वो इतना बड़ा नहीं है, मतलब हमारी यूजेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। हमारे घर के अंदर जो मेन आइटम्स हैं जिनकी वजह से मैंने ये सोलर वाला पंगा लिया है वो है एक एसी है, एक फ्रिज है, और उसके बाद एक पानी वाली मोटर है, और उसके बाद एक आयरन टेबल है, मतलब कि इस्त्री है। उसके बाद घर के 5 पंखे हैं और 8-10 जो है वो बल्ब एंड लाइटें हैं, एनर्जी सेवर कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मेरा ये यूज है। तो अब इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने अपना बजट, अपनी यूजेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ताकि अगर आप लोग भी इस साइड पे जाते हैं, सोलर की तरफ जाते हैं, तो पहले आप लोगों के ज़हन में एक आइडिया होना चाहिए कि यूजेबिलिटी कितनी हो तो कितना खर्चा आता है और इसका कितना फायदा होता है, मुझे कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, या बराबर में चल रहा है, एवरेज में चल रहा है, या आप लोग इस वीडियो के एंड तक कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद फिर जब आप लोग अगर सोलर पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो आप लोगों के जहन में एक रफ कैलकुलेशन, एक रफ आइडिया होगा कि यार इसका कितना फायदा और कितना नुकसान है। तो एक ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमने इसमें पैनल कितने यूज किए और कितने वॉट के यूज किए। तो भाई छत के ऊपर जो मोमटी होती है ना, हमारी जबान में तो इसको मोमटी कहते हैं, सराइकी में इसको चौबारा कहते हैं, आपकी जबान में पता नहीं क्या कहते हैं। तो वहां पे हमने ये इंस्टॉल किए हैं। तो जनाब 6 पैनल हमने लगवाए हैं। ये पहले वैसे 2 पुराने पड़े हुए थे, ठीक है, मतलब कि पहले इससे सिर्फ हमारा एक पंखा ही चलता था, ये पुराने हैं, ठीक है। हमने व्यू पे फोकस करना। ये 6 पैनल हैं जो हमने लगवाए थे, ये देख लें। ये जॉ कंपनी है, JA जॉ, ठीक है। ये 6 पैनल हैं विद स्टैंड। अच्छा, यहाँ पे इस पैनल का ना एक खासियत देख लें। खासियत ये है कि ये ऊपर से भी पैनल है, नीचे से भी पैनल है, ठीक है। मतलब ये नीचे से भी हीट प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर नीचे से हीट मिलती है इसको गर्मियों में, तो ये यहाँ से भी बिजली प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये देख लें। जबकि अगर ये पुराना वाला देखें, ये देखें, इसके ये ऊपर पैनल है, नीचे पैनल नहीं है, ठीक है। तो ये पैनल है जनाब JA कंपनी का। आप लोग इसकी गूगल पे प्राइस भी देख सकते हैं। वैसे तो आजकल ऊपर नीचे हो रही हैं इनकी कीमतें, लेकिन हमें ये पड़ा है 27,000 में एक पैनल पड़ा है, ठीक है, विद इंस्टॉलेशन, मतलब कि विद ये स्टैंड समेत, ठीक है। 27,000 का एक पैनल हमें मिला है, ओके, JA कंपनी का, जॉ कंपनी का। हमारे पास छत पे जरा जगह की भी कमी थी, क्योंकि हमने ये थोड़ी सी जगह भी छोड़नी थी, ये अलम के रास्ते के लिए भी हमने थोड़ी सी जगह छोड़नी थी। तो बस मोमटी भी हमारी कोई इतनी खास बड़ी नहीं है, ठीक है। चलें जी, ये आप लोगों ने पैनल देख लिया। अब हम चलते हैं इन्वर्टर की तरफ और इन्वर्टर की वर्किंग की तरफ। अब इन्वर्टर की बात करते हैं। यहाँ पे ये देखें, फ्रोनस कंपनी का यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है। यहाँ पे इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले फायदे बता देता हूँ, फिर नुकसान भी बता देता हूँ। इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये देखें, फिलहाल इस वक्त जो हमारा पूरा घर चल रहा है ना, वो सोलर पे चल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ये आप लोगों को दिखाता है, ये वाला जो आइकन है ये आप लोगों को दिखा रहा है कि भाई सूरज की रोशनी यहाँ पे इन्वर्टर में जाती है और उसके बाद यहाँ पे घर में यूज हो रही है। यहाँ पे ऊपर ये वापडा का निशान है, वापडा की डायरेक्ट यहाँ पे आ रही है और घर में यूज हो रही है। यहाँ से आप देखें ये वोल्टेज लेता है, वोल्टेज लेके यहाँ पे इसको दे रहा है, और ये फिर अपने मुताबिक जो घर की इस्तेमाल की जितनी होती है उतनी ही आगे घर को प्रोवाइड कर रहा है, ओके। आज वैसे भी मौसम थोड़ा सा क्लाउडी है, और क्लाउडी होने के बावजूद भी ये अच्छे एम्पेयर हमें दे रहा है। अच्छा चले, अब बात करते हैं कि इसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर। यहाँ पे ये इन्होंने हमें DP लगा के दिया, जो हमारी पहले से DP लगी हुई थी ना, उसके साथ ही इन्होंने DP लगा के दिया। अब इसका काम क्या है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे ये इसको सबसे ऊपर करेंगे ना, तो ये बिल्कुल सोलर पे चल रहा है। इसको दरमियान में करेंगे तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, घर का UPS चल जाएगा। इसको फुल नीचे करेंगे तो इसका मतलब है कि ये फुल वापडा पे है, और मतलब कि सोलर का कोई अमल दखल नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने जरा थोड़ा ध्यान से देखना है। इसको हम ये नीचे करते हैं ना, तो ये देखें, ये अब टोटल सोलर पे चला गया। टोटल घर जितना यूज हो रहा है सोलर पे यूज हो रहा है। यहाँ पे देखें, वो वापडा वाली पट्टी गायब हो गई है, आप लोग देख रहे हैं, वापडा वाली पट्टी गायब है। तो घर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सोलर पे चल रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम इसको ऊपर करते हैं तो इसका क्या मतलब है, ये इधर यहाँ पे, अब इसका ये मतलब है कि ये सोलर से भी एनर्जी ले रहा है, लेकिन जितनी इसको कमी महसूस होती है कि भाई सोलर से तो मैं एनर्जी ले रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है फ्रिज को चलाने में, इस्त्री को चलाने में, AC को चलाने में, तो जितनी इसको कमी महसूस होती है वो फिर ये साथ में वापडा से भी ले लेता है। ये देखिए, अब वापडा का आइकन आपको नजर आ रहा होगा,
ठीक है। तो मतलब ये इस तरीके से इसको मिक्स करके चलाता है। अब अगर हम इसको ऊपर ही रखते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास बैटरीज नहीं है और हमने एसी लगाया हुआ है, शाम का वक्त हो गया है, देन क्या होगा? तो भाई सिंपल यही होगा कि जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म होगी तो ये ऑटोमेटिकली, मैंने आप लोगों को बताया कि साथ वापडा पे भी चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो सारा वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। आप लोगों को कोई बटन ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं कि भाई दिन बहुत सख्त निकला हुआ है, गर्मी बहुत तेज है, तो हम इसको नीचे कर दें और पूरा घर जो है वो सोलर पे ही चलता रहे, बिजली का अमल दखल इसके अंदर ना हो। लेकिन ऊपर बेहतर रहता है, क्योंकि जैसे ही शाम होती है आप लोगों की जितनी भी चीजें चल रही हैं वो ऐसी नॉर्मली चलती रहेंगी और आप लोगों को पता भी नहीं होगा, और आपका सारा जो वोल्टेज है वो शिफ्ट हो जाएगा वापडा के ऊपर। ओके, अब इसका एक नुकसान समझें। देखें कि दिन का टाइम है, टोटल सोलर पे चल रहा है, ठीक है, टोटल सोलर पे चल रहा है। इस दौरान अगर हम इस्त्री लगाते हैं कुछ, या उसके बाद फ्रिज भी लगा हुआ है, इसको जरूरत पड़ गई है वापडा की अपने एम्पेयर पूरा करने के लिए, और बिजली नहीं है, तो ये क्या करेगा? ये अपने एम्पेयर पूरे करने के लिए आपके यूपीएस की बैटरी को यूज करेगा, और बैटरी जो है वो 1 मिनट के अंदर फारिग। उस वक्त हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जिस टाइम बिजली नहीं है उस वक्त हमें कोशिश करनी चाहिए कि फ्रिज और उसके बाद इस्त्री या एसी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हमें क्या पता कि किस टाइम गई है, क्योंकि लाइट तो जो है वो नॉर्मल तरीके से चल रही है, तो ये इसका एक अच्छा खासा ड्रॉबैक है। उसके बाद अगर आप लोगों के पास यूपीएस है तो ये डायरेक्टली यूपीएस को भी चार्ज कर रहा है, ठीक है। ये हमने एक छोटा सा नुक्कड़ सा स्टोर है उसके अंदर रखा है, तो ये डायरेक्टली यूपीएस को भी चार्ज कर रहा है और उसके बाद आपके घर की लाइट भी पूरी कर रहा है, ठीक है। सोलर से ही कर रहा है, बिजली से नहीं कर रहा। चले इसकी ना हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये वाकई ही सोलर पे इसको सिर्फ चार्ज कर रहा है या बिजली पे कर रहा है। तो हम वापस आते हैं इस जगह पे और ये वापडा ऑफ कर देते हैं, ठीक है। वापडा ऑफ कर देते हैं, टोटल सोलर पे आ गया। ओके, चलें अब हम वापस आते हैं और यहाँ पे देखें तो अभी भी इसकी चार्जिंग जो है वो हो रही है। अब इसकी यूजेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें जो है वो फंक्शनल है इसके ऊपर। तो यूज में हमारे पास सबसे पहले जो है वो फ्रिज आ रहा है, 5 पंखे हैं हमारे पास इस तरह के, एक हमारे पास ये इन्वर्टर एसी है, और ये है हमारा कमिंग अप व्लॉगर हमारा मोहम्मद मूसा हसन। इनको कह दो लाइक का बटन दबा दे। अब इसके खर्चे की टोटल बात कर लें हम तो 585 वॉट की ये सोलर पैनल थे। उसके बाद ये जो हमारे पास इन्वर्टर था, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि इसके साथ हम 6 पैनल और भी लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि 12 पैनल्स को ये सपोर्ट करता है। तो खर्चे की बात करें तो ये 6 पैनल्स की इंस्टॉलेशन जो मैंने आप लोगों को दिखाई, उनके स्टैंड्स वगैरह इंस्टॉलेशन, उसके बाद इन्वर्टर, और उसके बाद वायरिंग, उसके बाद लेबर कॉस्ट, उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग लाना वगैरह वगैरह सारा कुछ, हमें टोटल लमसम 4 लाख रुपए में इसका खर्चा पड़ा है, ठीक है। तो आप लोग देख लें, आप लोग जिस शहर में रहते हैं, शहर के लिहाज से भी कीमतें जो है वो थोड़ी बहुत वेरी करती हैं, क्योंकि पैनल की जो हमें प्राइस पड़ी है वो 27,000 पड़ी है। तो हो सकता है आप लोग जिस शहर में रह रहे हो वहां पे थोड़ी सी इसकी कॉस्ट जो है वो कम हो, क्योंकि मैं रावलपिंडी में हूँ, तो वैसे पाकिस्तान का सबसे महंगा शहर पिंडी इस्लामाबाद ही है। तो हो सकता है आप लोग जिस सिटी में रह रहे हो वहां पे इसकी प्राइस थोड़ी सी वेरी करे, थोड़ी सी कम हो। तो एक रफ एस्टिमेट, रफ आइडिया आप लोगों के जहन में मैंने दे दिया। बाकी आप लोगों ने इन चीजों को सारों को मद्देनजर रखते हुए कोई भी डिसीजन लेना है। तो अगर एवरेज बिलों की बात कर ली जाए तो सर्दियों के अगर बिल की बात कर ली जाए तो हमारे घर का जो एवरेज बिल आता था ना सर्दियों का, वो एवरेज लगा ले तो 10,000, क्योंकि कभी 8,000 आ जाता था, कभी 12,000, कभी 15,000। और पिछली गर्मियों की अगर बात करें, जब आप लोगों को पता है कि ज्यादा बिल आए थे, तो मैक्सिमम जो हमारे घर का बिल आया था वो 42,000 आया था। तो अभी तो आप लोगों को पता है कि वैसे बिजली की यूनिटें जो है उसकी कीमत बढ़ चुकी है। तो अभी जो नेक्स्ट बिल आएगा उस बिल के ऊपर हमें सही से अंदाजा हो जाएगा कि ये हमें फायदे में जा रहा है या नुकसान में जा रहा है। तो आप लोगों को भी काफी हद तक अब अंदाजा लग चुका होगा। अगर आप लोग भी सोलर पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो ये सारी बातें, ये सारी चीजें आप लोगों ने अपने जहन में मद्देनजर रखते हुए देन आप लोगों ने सोलर पे शिफ्ट होना है। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।